हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है नंबर सीरीज़, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका रीजनिंग एबिलिटी का, शायद से जो अभी JKSSB का न्यूली सिलेबस रिलीज़ हुआ है। नंबर सीरीज़ ये जो है, इसमें हमें करना क्या होता है, जैसे किसी एग्ज़ाम में नंबर सीरीज़ आता है तो उसमें हमें सिर्फ मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर जो हो सीक्वेंस में उसको ढूंढना होता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज़ कितने टाइप्स की होती हैं? देखो दोस्तों, ये जो मैं जिस कंटेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको YouTube के किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। अगर आप फिर भी ढूंढना चाहते हो तो देख सकते हो। अगर कहीं भी इस तरह का कंटेंट मिले तो आप मेरे को बताना कि आपने ये कराया था और इस चैनल पे मिल गया। ठीक है। इसमें कितने टाइप की सीरीज़ आती हैं? इवेंट सीरीज़ क्या होती है? जिसमें सिर्फ इवन नंबर हों और उसमें एक सीक्वेंस बनती है। ईच टाइम ये क्या होती है? इवन नंबर होंगे और फॉलोड बाई सीक्वेंस। ऑड सीरीज़, उसमें सिर्फ ऑड नंबर होंगे लेकिन फॉलोड बाई सीक्वेंस। ये कभी सीक्वेंस तोड़ता नहीं है। जो सीरीज़ नंबर सीरीज़ का मतलब ही यही है कि जो सीक्वेंस वाइज आते हैं। ठीक है। हमें अगर कोई नंबर सीक्वेंस में नहीं है तो वही रॉन्ग नंबर होगा। ठीक है। या मिसिंग नंबर कैसे ढूंढना है तो वो भी हमने सीक्वेंस पता करनी है कि पहले क्या सीक्वेंस चल रही है। ठीक है। जैसे प्राइम नंबर की सीरीज़ होगी, जो प्राइम सीरीज़ बोलेंगे उसको हम, उसमें सभी नंबर क्या होंगे? प्राइम और फॉलोड बाई सीक्वेंस। ठीक है। स्क्वायर सीरीज़ होगी, उसमें क्या होगा? जो नंबर होंगे वो स्क्वायर होंगे। ठीक है। और फिर उसमें भी एक सीक्वेंस बनेगी। क्यूब सीरीज़, उसमें जो नंबर होंगे वो क्यूब होंगे, लेकिन उसमें भी एक सीक्वेंस बनेगी। अर्थमेटिक सीरीज़ क्या होती है? वो सीरीज़ जिसमें क्या होगा, ईच सक्सेसिव टर्म जो होगी कांस्टेंट होगी। ठीक है। डिफरेंस से जो ईच सक्सेसिव टर्म का क्या होगा? कांस्टेंट होगा। टू टायर अर्थमेटिक सीरीज़ क्या होगी? जो सीरीज़ क्या होगी? कांस्टेंट डिफरेंस से जो होगा कांस्टेंट होगा आफ्टर 2 स्टेप्स। सीरीज़ में डिफरेंस जो होगा कांस्टेंट होगा आफ्टर 2 स्टेप्स। थ्री टायर अर्थमेटिक सीरीज़ क्या होगी? जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट होगा आफ्टर 3 स्टेप्स। ठीक है। किसका डिफरेंस कांस्टेंट होगा? नंबर का, जो नंबर आएंगे ना। ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होगी? वो सीरीज़ जिसमें रेशो जो हर एक नंबर के बीच में है वो क्या होगी? कांस्टेंट। ठीक है। GP टू AP सीरीज़, इसमें क्या होगा? जो एक नंबर होगा, जो अगली टर्म मिलेगी उसको या तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेगी करके मिलेगी और फिर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है। ट्विन सीरीज़ क्या होगी? वो सीरीज़ होगी जिसमें हम दो सीक्वेंसेस मतलब बनेंगे, एक ही सीरीज़ के अंदर दो सीक्वेंस बनेंगे। ठीक है। अब ये पता चलेगा एग्जाम्पल के थ्रू, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं इसका। जैसे इवेंट सीरीज़, ये आप देख रहे हो इवेंट सीरीज़ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो ये सारे इवन नंबर है ना। इनमें डिफरेंस कितना है? 2, 2, 2, 2 है ना। सब में डिफरेंस भी कितना है? 2, 2 का है। ठीक है। ऑड सीरीज़ में क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, तो ये भी क्या है? ऑड नंबर है। डिफरेंस कितना है? 2, 2 का ही है इधर, तो ये ऑड सीरीज़ होगी। प्राइम सीरीज़ क्या होगी? उसमें सिर्फ प्राइम नंबर होंगे। देखो कई बार आपको सीधा सीधा ऐसे ही पूछ लेता है, इवन सीरीज़ ही पूछ लेगा। उसमें ये बताएगा नहीं कि इवन सीरीज़ है कि कौन सी है, लेकिन पूछ कौन सी लेगा? इवन सीरीज़। ऑड सीरीज़ में क्या होता है? उसमें आपको ऑड नंबर दे देगा 1, 5, 7, 11, तो बीच के आपको बताना है। ठीक है। अब प्राइम सीरीज़ क्या होती है? जिसमें प्राइम नंबर होंगे। कई बार हो सकता है वो सीरीज़ जहाँ से शुरू करके जहाँ पे एंड कर दे। ठीक है। आपको सिर्फ क्या पता चले? 5, 7 का दिया हो, 5, 7, 11, 13, 17, 19, आप सोचते रह जाओगे यार ये कैसे आया। और पेपर में क्या होता है कि सोचने का टाइम कम होता है, तो ये क्या होता है? प्राइम सीरीज़ होती है। प्राइम नंबर आपने पहचानना है कि प्राइम नंबर तो नहीं है। ऐसे देखने पे ये तो लग भी सकता है कि ऑड नंबर है, लेकिन ये ऑड नंबर नहीं है क्योंकि इसमें जैसे 9 नहीं है। ठीक है।
अगर आड नंबर होता तो 9 भी इसमें होता, ठीक है। ये क्या है, प्राइम नंबर। जैसे स्क्वायर सीरीज, स्क्वायर सीरीज क्या है, स्क्वायर सीरीज में क्या आ रहा है, 1 4 9 16 25। तो ये क्या है, जो 1 है, ठीक है, 2 जो 4 है कितना, 2 का स्क्वायर है, 9 है 3 का स्क्वायर है, 16 है ये जो 4 का स्क्वायर है, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। 25 है 5 का स्क्वायर है। नेक्स्ट आएगा क्यूब सीरीज। क्यूब सीरीज में क्या क्या आ रहा है, 1 8 27 64 125 216। इसमें क्या है, क्यूब है। जैसे 1 का क्यूब कितना होता है, 1 नहीं होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। इनमें सिमिलर भी नेक्स्ट आगे क्यूब है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट अर्थमेटिक सीरीज में क्या है, 84 80 76 72 68। तो इसमें क्या आ रहा है, डिफरेंस जो है कांस्टेंट आ रहा है, देख रहे हो ना आप। इसमें कितना डिफरेंस है, 80 और 84 में 4 का, 80 और 76 में 4 का, 72 और 68 में 4 का, 72 और 76 में 4 का। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। 2 टायर अर्थमेटिक सीरीज है जो, इसमें क्या है, तो इसमें क्या होगा, डिफरेंस कांस्टेंट होगा लेकिन 2 स्टेप, ठीक है। जैसे 2 और 4 कितना होता है, 6, ठीक है। 6 और 6 कितना होता है, 12, ठीक है। 12 और 8 कितना होता है, 20, ठीक है। 20 और 10 कितना होता है, 30, ठीक है। 30 और 12 कितना होता है, 42, 42 और 14 कितना होता है। तो आप क्या देख रहे हो, जहाँ डिफरेंस कितना था, 4 का, जहाँ कितना है 6 का, जहाँ कितना है 8 का, जहाँ कितना है 10 का, जहाँ कितना है 12 का। तो क्या हो रहा है, 2 2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 टायर अर्थमेटिक सीरीज। उसमें कांस्टेंट था, इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसमें बढ़ रहा है, ठीक है। आगे है 3 टायर अर्थमेटिक सीरीज। 3 टायर अर्थमेटिक सीरीज में क्या है, जैसे जहाँ कितना है 6 का, जहाँ कितना है 18 का, जहाँ कितना है 36 का, जहाँ कितना है 60 का, ठीक है। जहाँ कितना है 90 का, जहाँ कितना है 126 का, ठीक है। जहाँ कितना है 12 का, जहाँ कितना है 18 का, जहाँ कितना है 24 का, जहाँ कितना है 30 का, जहाँ कितना है 36 का, ठीक है। अब जहाँ कितना है 6 6 6 और 6, ये देखो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, इसको बोलते हैं 3 टायर अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। जो ऊपर वाली थी, ऊपर वाली कौन सी थी, 2 टायर अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। 2 टायर में कितना क्या था, 2 2 का डिफरेंस था सब में, ठीक है। पहले ये था, देखने को हमें ये लग रहा है, लेकिन लास्ट में डिफरेंस क्या आ रहा है, जो स्टेप में कांस्टेंट आ रहा है सब में, 6 6 6, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, 3 टायर अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। आगे ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज में मैंने आपको क्या बताया था, जो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, या तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके आएगी और फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। जैसे 1 3 9 27। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 9। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 27।
27 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 81। तो जहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना, जहाँ क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके, ठीक है, किसके 3 के साथ मल्टीप्लाई करके। जैसे ये है 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 64, 64 को 2 से किया 128, 128 को 2 से किया 256, ऐसे ही आगे 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये क्या हो गया ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज आगे जीपी टू एपी सीरीज, इसमें क्या है 3 और 4 कितने होते हैं 7, ठीक है। और 7 और कितने 15 होते हैं 8, ठीक है। 15 और कितने 31 होते हैं 16। तो कितना आ रहा है पहले 4, इसके बाद 8, इसके बाद 16। तो क्या हो रहा है डबल हो रहा है 4 8 16, आगे कितना आएगा 32 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो सेम ही इसमें वो बन रहा है, क्या जो स्क्वेंस बन रही है सेम है। 32 के बाद कितना आएगा तो 64 आएगा, ठीक है। ऐसे ठीक है जीपी या एपी सीरीज। ट्विन सीरीज, ट्विन सीरीज क्या है, जैसे इसमें 2 7 12 17 22 बस 22 तक ये अलग ही सीरीज बन रही है। इसमें 5 का डिफरेंस, इसमें 5 का डिफरेंस, इसमें 5 का डिफरेंस, इसमें 5 का डिफरेंस। और ये भी है ना बीच में 4 9 12 14 17, सॉरी 17 नहीं है, 17 नहीं है, ये 19 24। इसमें भी कितना 5 5 5 5 और 5, इसमें भी कितना आ गया 5 5 का डिफरेंस सभी में, ठीक है। तो ये क्या है ट्विन सीरीज है, एक सीरीज अलग बन रही है और एक सीरीज अलग बन रही है, ठीक है। तो ये क्या है दो सीरीज हैं एक ही उसमें, ठीक है, एक ही सीरीज में दो सीरीज दे रखी हैं, तो इसको क्या बोलते हैं ट्विन सीरीज। वेरी इंपॉर्टेंट ट्विन सीरीज जीपी सीरीज, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पेपर में पूछी जाती हैं। हाँ अगर आपके पेपर में इससे कुछ बाहर पूछा जाता है तो आप मुझसे बोल सकते हो, लेकिन इसकी जो ये जितना करवाया है इसकी प्रैक्टिस करोगे ढंग से तो आपको पेपर पास करने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो अभी किया इसी पे बेस होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम, पर इससे पहले थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है हम शुरू करते हैं। अब थोड़ा फुल स्क्रीन हो गया ये, ठीक है। अब इस पे हम जो पहला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास 1 3 6 9, सॉरी 9 नहीं है, सिक्स है 1 3 6 10 15, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड करना है। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा
ये आपको बताना है। तो इसमें सीक्वेंस कैसे आ रही है, 1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 3 कितना होता है 6, 3 + 3 कितना होता है 6, 6 + 4 कितना होता है 10, 10 + 5 कितना होता है 15। अब कितना आएगा 15 + 6 कितना होगा 21। तो जहाँ क्या आ जाना है 21। ठीक है, ऐसे ही करना आपको। एक क्वेश्चन हम और करेंगे। देखो भाई, प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ जितने टाइप का आ सकता था वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करना ये आप पे डिपेंड है कि कितनी प्रैक्टिस आप करते हो। ठीक है, ठीक है, हम एक और करेंगे। थोड़ा सा ऐसे पेन का जो डायमीटर है इसको बढ़ा लेते हैं, पर बढ़ेगा तब ना। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है 87, 80, 74, 69। जब तक मैं करता हूँ आपने, अगर आपके पास पेन कापी है तो आपने खुद करना है। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीज़ हो रहा है। 87 से 80 गया, 80 से 74 गया, 74 से 69 गया, 69 से 65 गया। ठीक है, अब 87 में से 80 निकाल ले, कितना 7, 80 में से 74 निकाल ले 6, 74 में से 69 निकाल ले 5, 69 में से 65 निकाल ले 4। नेक्स्ट क्या आएगा, अब आप आइडिया लगा ही गए होंगे, 7, 6, 5, 4, नेक्स्ट कितना आएगा 3। तो 65 में से क्या निकलेगा, तो 3 आएगा 62। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 62, जो मिसिंग नंबर क्या होगा 62, 62 इसमें मिसिंग नंबर होगा। ओके, जैसे क्वेश्चन में और एग्जांपल लूँगा एक ही क्वेश्चन की। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा आज का। ठीक है, बाकी ज़्यादा प्रैक्टिस अभी करवा नहीं सकते। ये क्वेश्चन है 2, 1, 1/2, 1/4। आगे हमने निकालना है क्या आएगा नेक्स्ट टर्म। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको जब पेपर में आ जाता है तो आप सोचते हो पता नहीं ये क्या हलवा वो है, कितना हवा बना हुआ है। ठीक है, तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं है, जिस बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है, आप जैसे देख रहे हो 2 का आधा होता है 1, 2 का आधा कितना होता है 1, 1 का आधा होता है हाफ 1/2। ठीक है, तो 2 का आधा 1 हो गया, 1 का आधा कितना हो गया 1/2 हो गया।
1/2 का आधा कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो 1/4 का आधा कितना होगा, 1/8। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी जो हमें निकालनी है, 1/8। ठीक है, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो मैं आपको करवा रहा हूँ, जितनी टाइप्स मैंने आपको करवाई हैं उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। हाँ, लेकिन आप उस टाइप को देख के प्रैक्टिस कर लो, कि इवन सीरीज़ में प्रैक्टिस कर लो, आर्ट सीरीज़ में प्रैक्टिस कर लो। टाइप मैंने बता दी, प्रैक्टिस आपको करनी है और निकालना आपको है। ठीक है।